नमस्ते। मैं प्रीति चिंडक इनर व्हील क्लब ऑफ बेलगाम की तरफ से आज का मेरा विषय है जो देंगे वही पाएंगे, जो दोगे वही लौट कर आएगा। हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, पुस्तकों में या कहीं अन्य जगह अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से हमेशा हमने ये बात सुनी है कि जो चीज़ हम देते हैं वही हम पाते हैं। कि प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ हम किसी और के लिए करते हैं वही हमें मिलती है। फिर वह इज्जत हो, प्यार हो, आदर सम्मान हो, धोखा हो या कोई गलत चीज़ हो या कोई भी वस्तु हो, जब हम वो चीज़ देते हैं तो ये प्रकृति हमें दुगना चौगुना अपने हिसाब से हमें वापस लौटाती है। यह प्रकृति का नियम है। तो हम जब भी देखते हैं, अब हम इसे उदाहरण के साथ भी देखते हैं। जब हम हवा में कोई चीज़ फेंकते हैं, उछालते हैं या वर्षा करते हैं, फिर वो फूल हो, पानी हो या फिर कोई कचरा हो, तो उसी वर्षा में हम भी नहाते हैं क्योंकि वो वर्षा हमारे ऊपर भी आती है। अगर हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे बारे में भी गलत बोला जाता है और हमारा मन बाद में कलुषित हो जाता है क्योंकि हमने किसी को बोला है। तो ये मानवीय स्वभाव है कि हमारे मन में भी उस चीज़ के लिए गलत भावनाएं पैदा होती है। अगर हम किसी और के लिए गड्ढा खनते हैं, जाकर किसी और के लिए गड्ढा रखते हैं तो उस गड्ढे में हम खुद ही गिर जाते हैं या किसी और गड्ढे में तो हमारे गिरने की योजना की जाती है। तो इसी से हमें समझ में आता है कि यह प्रकृति का नियम है। जो हम किसी और को देते हैं वो हमारे पास लौट कर आता ही आता है। यह यूनिवर्स हमें देता ही देता है। उसी तरह प्रकृति का और एक नियम है कि कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ना। अगर हम किसी को कुछ अच्छी चीज़ देते हैं तो हमारे पास उस जगह की कमी हो, उस जगह खाली हो जाती है, उस चीज़ की कमी होती है, तो तुरंत ही प्रकृति उस जगह को भर देती है। फिर ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी जगह खाली करें। अगर हम अच्छाई वाली जगह खाली करते हैं तो हमारे अंदर दुगनी अच्छाई भर जाती है। हम किसी ज़रूरतमंद को कुछ ज़रूरत की चीज़ें देते हैं तो हमारे पास में उन चीज़ों की विपुलता प्रकृति कर देती है क्योंकि हमारे पास जो जगह खाली है प्रकृति उसे भर देती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो देते हैं वही हम पाते हैं। ज़रूरी नहीं कि देते कि तुरंत पाते हैं, हम प्रकृति के नियमों के अनुसार वो चीज़ ज़रूर पाते हैं। यहाँ मुझे 2 प्रसंगों की याद आ रही है। और एक बात प्रकृति की यहाँ पे है, जो हम मुद्दल देते हैं लेकिन प्रकृति उसे ब्याज के साथ लौटाती है। तो जो देंगे वो घूम कर हमारे पास ही आएगा। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें क्या देना है। यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ रहा है। एक ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी थे जो कि बड़े ही ऑफिसर, मतलब बड़े औहदे पर काम करने वाले थे। उनके ऑफिस के बाहर एक माई संतरा बेचती रहती थी और इनका रोज़ का नियम था उनके पास से संतरे खरीदना और अपने घर लेके जाना। लेकिन इसके साथ इन्होंने और एक नियम बनाया था कि संतरे तोलने के बाद उसमें से एक संतरा उठाना, एक संतरे का वहाँ उसमें से टुकड़ा लेकर खाना और वो बचा हुआ जो एक संतरा है वो माई को बोल देना खट्टा है, अच्छा नहीं है, और वो संतरा उसे देकर निकल जाना। ऐसा रोज़ चलता रहता था। एक दिन उस महाशय की पत्नी उनके साथ थी। उन्होंने यही वापस किया। महाशय की पत्नी ने आगे जाके पूछा कि तौलने के बाद आपने ऐसा संतरा आधा खाकर उन्हें आधा उसमें से निकालकर आधा बचा हुआ उन्हें क्यों दिया, जबकि संतरे तो आप रोज़ लाते हो, अच्छे ही होते हैं। उन्होंने कहा कि ये माई संतरे बेचती है लेकिन खुद कभी नहीं चखती है। तौलने के बाद मैं संतरा वापस इसलिए आधा देता हूँ क्योंकि अब ये खाया हुआ संतरा तो वो बेच नहीं पाएगी और जाहिर सी बात है वो खुद ही खा लेगी, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। तभी वो माई के बाजू में जो दूसरे फल विक्रेते उन्होंने बोला, जो दूसरे फ्रूट सेलर थे उन्होंने बोला, यह आदमी रोज़ ऐसे करता है, तौलने के बाद आधा संतरा आपको दे देता है, ऐसा ये क्यों करता है, आप इसे कहती क्यों नहीं। तब उन्होंने कहा
कि ये इसलिए करता है क्योंकि ये संतरा मैं खा सकूं, इसका आनंद मैं ले सकूं, इसीलिए ये करता है और इसीलिए मैं एक संतरा ज़्यादा ही तोल देती हूँ। तो देखिए यहाँ हमें पता चलता है उस माई की चिंता इन्होंने की, उस माई ने इनकी चिंता की, प्रकृति ने दोनों को भी भरा हुआ रखा। तो जो इन्होंने दिया एवज में बदले में वही पाया, साथ में प्यार और सम्मान का ब्याज भी पाया। और एक प्रसंग मैं आपको यहाँ कहूँगी। एक किसान जो बहुत ही गरीब था लेकिन पशु यानी गाय भैंसों से बहुत ही परिपूर्ण था। वो अपने गाय के दूध का रोज़ मक्खन निकालता और गांव के साहूकार व्यापारी को जाके बेचता और उसके एवज बदले में अपनी ज़रूरत की चीज़ें, शक्कर, साबुन जो भी है ले आता। और अपने इस एक दिन इनकी महाशय के किसान की पत्नी ने अच्छे मक्खन के गोले बनाकर उस किसान को दिए बेचने के लिए, और वही जाके वहाँ व्यापारी के पास बेच आया। व्यापारी ने उसके बदले सामान दिया और उसने वो गोले फ्रिज में रखे। आज व्यापारी के मन में कुछ संशय था, उन्होंने वो गोले गिने तो वो गोले जो 1-1 किलो के बदले में उन्होंने दिए थे सामान को, वो आज 900 ग्राम ही भरे। अगली बार जब किसान आया तो व्यापारी ने कहा, तू धोखेबाज है, तूने ऐसा क्यों किया? किसान ने कहा, मैं कहाँ से धोखेबाज, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो वो माप नहीं है जिसे गिनते हैं। आपने जो शक्कर मुझे दी थी उसी को तोल कर मैंने आपको ये मक्खन दिया, जितने की शक्कर थी उतने का ही माखन था। व्यापारी समझ गया और किसान को तो समझ ही नहीं आया, लेकिन हम समझ गए, जो देते हैं वही हम पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।